यस, स्टार्ट करते हैं। तो अगला सबसे ज्यादा अच्छा जो क्वेश्चन बनता है ना, वो यहाँ से ही, जो मैंने अभी आपको जो टाइप बताया वहां से। तो हमने दोनों चीजें क्लियर कर ली है, C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2 के केस के। अगला आता, अच्छा एक और चीज मैं आपको एक बात बताता हूँ बेटा, सुनना। जेई में कई बार मैंने देखा है कि कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनते हैं किसिंग सर्कल के। किसिंग सर्कल क्या होता है ना, जब दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली या एक्सटर्नली टच करते हैं। अगर ये केवल दो हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। मैंने कई बार ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आगे भी आएंगे, जैसे सपोज अभी ये तीन तीन सर्कल हो गई ऐसे, और अब क्या कह देगा, कोई चौथा सर्कल है जो इनको बाहर से एक्सटर्नली सबको टच करता है, ये इस तरीके से। और फिर इसकी रेडियस दे देगा, इसकी रेडियस दे देगा, और इसकी रेडियस दे देगा, और फिर बोलेगा कि जो बड़ा सर्कल है उसकी रेडियस बताइए। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, है ना। हालांकि ज्योमेट्री से ये क्वेश्चन हो जाते हैं अच्छे, मगर अगर आप कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए अच्छा अगर कुछ देखना चाहते हो, क्योंकि देखिए सारी चीजें तो क्लास में मैं बताऊंगा, मैं बहुत सारी चीजें तो मैं ही बता दूंगा, मगर फिर भी क्या है ना, अगर आप देखें तो हमारे मॉड्यूल में ही कुछ एक आध अच्छे, मतलब मैं जो आपको मॉड्यूल दूंगा, जो आपको शीट में प्रोवाइड कराऊंगा, उस शीट में मैं कुछ एक्स्ट्रा टेक्निक भी आपको दूंगा जो हम क्लास में नहीं डिस्कस करेंगे। सिंपल फॉर्मूलाज हैं, उनका प्रूफ हमारे कोई ऐसा काम का है नहीं, वो सीधा आपको नेट से भी अवेलेबल हो जाएगा। किसिंग सर्कल डाल करके आप जैसे ही एंटर करेंगे तो आपके सामने बहुत बड़ा एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा। उसका प्रूफ नहीं देखना है किसी को, कुछ एक सिंपल सिंपल फॉर्मूलाज हैं, है ना। जैसे अगर एन सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टचिंग कंडीशन में है, तो आपके पास किस किस तरीके की ज्योमेट्री बनती है वो एक बार देख लीजिएगा, है ना, ताकि अगर कोई टिपिकल क्वेश्चन आ जाता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं आप प्रिपेयर रहें। ठीक है ना। वैसे बहुत ज्यादा तो मैं बताऊंगा यहाँ पे क्लास में, मगर कुछ एक आध चीजें अगर वो आप देख लोगे तो आप एक एडवांस नॉलेज के लिए आपके लिए ही अच्छा है। चलिए ठीक है गाइस, ठीक है ना। अब हम दूसरा टाइप पढ़ते हैं इसका, सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप वही है, हमारे पास दो सर्कल है हमारे पास, और ये एक सर्कल और एक जो दूसरा सर्कल हम लेंगे, ये दूसरा सर्कल है। ये ये आपके पास ये सर्कल है दोनों। इस केस में हमारे पास कितनी टेंजेंट पॉसिबल है, अब ये तो देखो भैया सबको पता ही है आपको, कितनी क्या टेंजेंट पॉसिबल है। दो तो ऊपर से आ जाएंगी ये ना, दो तो ये तो ऊपर से आएंगी, ये हाथ से बना देता हूँ रनिंग हैंड से ही, क्योंकि वैसे बनेगी नहीं है। ये दो तो ये ऊपर से आ जाएंगी, यही तो समस्या आती है इस ज्योमेट्री में, ये टेंजेंट बनती है। जो आवाज माइक बंद कीजिए अपना, जो भी बच्चा है बेटा माइक बंद कर लो। एक ये, एक ये कुछ ये टेंजेंट हो जाएगी, ये एक टेंजेंट हो जाएगा। तीसरी इसके बिल्कुल बीच में मिड में आ जाएगी, ये वाली, ये तो इजीली बन जाती है। खैर ये वाली जो है कि बीच में से आती है ये, ठीक है। तो इस ये जो बीच वाली टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट आएगी ये वाली बीच में, क्या ये इंटरनल टेंजेंट है क्या, मेरा सवाल आप लोगों से। अच्छा ये कंडीशन क्या, ये कंडीशन अगर C1 है और ये कंडीशन अगर C2 है, तो इस कंडीशन को अगर आपको सर्कल की इक्वेशन दे देते हैं तो C1 C2 और R1 R2 में क्या रिलेशन बनेगा, क्या रिलेशन बनेगा C1 C2 और R1 R2 में, समझ ही गए होंगे अब तो। C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2, यस, ये रिलेशन बनेगा। ये आपके पास में जो है ये सर्कल आपके एक्सटर्नल किसिंग कंडीशन में है दोनों, मतलब टचिंग कंडीशन में ये दोनों। और दूसरा आप मुझे बताइए कि ये लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या, अच्छा अच्छा क्वेश्चन तो ये बनता है, क्या ये इंटरनल टेंजेंट है क्या, एक भी बच्चा जवाब दीजिए। क्या ये जो वर्टिकल टेंजेंट है ये इंटरनल टेंजेंट है, क्या वो दोनों जो बाहर की ग्रीन जो टेंजेंट है क्या वो एक्सटर्नल टेंजेंट है, बताइए, रिप्लाई कीजिए।
नॉट अ इंटरनल टेंजेंट, ये इंटरनल टेंजेंट नहीं है, ये इंटरनल टेंजेंट नहीं है, क्योंकि इंटरनल टेंजेंट हो या एक्सटर्नल टेंजेंट हो, उसमें डेफिनेशन में साफ साफ बोल रखा है कि ये दोनों टेंजेंट सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे टच करती हैं, एक पॉइंट पे टच नहीं करती। तो ये आपकी जो कॉमन टेंजेंट है ये इंटरनल टेंजेंट नहीं है। और अगर बात भी करें तो इसकी लेंथ भी जीरो आएगी, क्योंकि C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाएगा, तो ये जो लेंथ है वो जीरो आएगी। रही बात ग्रीन की, यस ये दोनों एक्सटर्नल टेंजेंट है, और इनकी लेंथ का वही फॉर्मूला लगेगा जो हमने पहले अभी देखा है, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, जो हम पहले देखा है वही लगेगा हमारे पास इसका फॉर्मूला। यस, चेक द नेक्स्ट कंडीशन थर्ड। चीजों को सुना करो अच्छे तरीके से, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी फिर। अगला है हमारे पास ये केस, एक ये सर्कल है और दूसरा इसको इंटर से अंदर से इंटरसेक्ट करता हुआ दूसरा सर्कल, ये कितनी टेंजेंट बनेगी इस केस में? इस केस में कितनी टेंजेंट आएंगी? अच्छा एक और सुनिए, इनका जो इंटरसेक्शन देखिए, कहीं कुछ भी अलग कुछ भी नहीं है। एक्सटर्नल टेंजेंट का ये इधर देखना बेटा, ये एक्सटर्नल टेंजेंट का ये जो पॉइंट आएगा ये Q, अभी भी ये P है, और अभी भी वही R1 R2, और ये आपका R1 माइनस R2 का रेशो अभी भी वही है। इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो वो भी निकल जाएंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट वो भी निकल जाएंगे, चीज वही सेम लगेगी। अभी भी P और Q आपका हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स है, ठीक है ना। चलिए, इस केस में कितनी टेंजेंट आएंगी? इस केस में दो टेंजेंट आएंगी आपकी, इस केस में आपकी दो टेंजेंट आएंगी, और ये बनती भी तो नहीं है रे। चलिए रनिंग हैंड से बनाते हैं। ये कुछ ये दो टेंजेंट आएंगी इस केस में, ये यस, ये ऐसे, और ये एक, ये ऐसे, ये क्या ये दोनों टेंजेंट एक्सटर्नल, ये C1 है, ये C1 है, ये आपका C2 है, ये R1 है, ये आपका R2 है। क्या कंडीशन रहेगी R1 R2 की, C1 C2 की, क्या कंडीशन रहेगी? अच्छा, ये एक्सटर्नल टेंजेंट है क्या? बच्चा जवाब दीजिए, क्या ये ग्रीन वाली जो टेंजेंट है ये क्या एक्सटर्नल टेंजेंट है क्या? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, क्या ये एक्सटर्नल टेंजेंट है क्या? क्या ये एक्सटर्नल टेंजेंट है क्या? रिप्लाई कीजिए, अरे रिप्लाई करो भाई, क्या ये एक्सटर्नल टेंजेंट है क्या? तो है, क्यों है? क्योंकि दो एक्सटर्नल, देखिए ट्रांसवर्स टेंजेंट हो या फिर आपकी इंटरनल टेंजेंट हो, इनके ऊपर नेसेसरी कंडीशन यही है कि ये दोनों सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे टच करेंगी। अगर आपका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी सेम हो गया, जैसे ये वाला केस था, ये वाला केस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी सेम है, तो ये एक्सटर्नल तो है, ये इंटरनल नहीं है। हाँ टेंजेंट है, ये कॉमन टेंजेंट है, मगर ये इंटरनल टेंजेंट नहीं है, ये नॉट एन इंटरनल, ये कॉमन टेंजेंट है मगर ये इंटरनल टेंजेंट नहीं है। अच्छा बेटा एक और चीज लगे हाथ, तो एक और बात बता देता हूँ। अरे कौन है रे यार, माइक बंद करो अपना प्लीज। देखो इधर, एक और चीज बताऊं, सुनिए, एक चीज और बताऊं आपको। ये कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन ना, अच्छा अगर इक्वेशन की ही बात करें कॉमन टेंजेंट की, तो कैसे निकल में आएगी इन दोनों इक्वेशन की? जैसे यहां पे बेटा बात करें, अभी वो केस हट गया, ये जो कॉमन टेंजेंट है ना, इसकी इक्वेशन सिंपल निकल के आ जाती है C1 माइनस C2 इक्वल टू 0 से, ये सिंपल निकल के आ जाएगा। ये C1 माइनस C2 इक्वल टू 0 करोगे ना, तो ये कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अगला, इस केस में आप मुझे बताइए, अगर मैं बेटा इन दोनों पॉइंट को मिला दूं, ये इन दोनों पॉइंट को मिला दूं, तो ये मेरे पास क्या है? इसको कॉमन टेंजेंट तो नहीं बोल सकते, आप ही बताओ अपने विवेक से, इसको बोलेंगे क्या? क्या कॉमन है ये? कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड है। और कोइंसिडेंस की बात करें तो इसका भी इक्वेशन C1 माइनस C2 इक्वल टू 0 से है। चलो आप बताओ, आप ही बताओ, चलो आप ही बताओ इसकी इक्वेशन क्या होगी। आप
लगाओ लॉजिक आपका, ये सर्कल C1 है, ये सर्कल C2 है, इसकी इक्वेशन क्या होगी? हालांकि सर्कल को ना बेटा एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये S1 माइनस S2 लिखना ज्यादा बेटर है। C भी लिख दिया तो कोई ऐसी वो नहीं है, S1 माइनस S2, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। C भी लिख दिया तो कोई ऐसा है नहीं कुछ, समझदार हैं आप लोग, इक्वल टू 0। आप मुझे बताओ क्या इसका इक्वेशन क्या रहेगा? अगर ये सर्कल S2 इक्वल टू 0 है और ये आपका सर्कल S1 इक्वल टू 0 है, तो ये कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन, क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि ये मेरे पास ऐसी एक लाइन है जो दोनों गिवन सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट से जाती है? क्या ये सच नहीं है? क्या आप बोलो खुद, क्या ये सच नहीं है कि ये वाली जो कॉमन कॉर्ड है वो दोनों सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट से जाती है? बोलिए। यस तो यस अगर सर। यस सर। अगर ये है तो क्या इसकी इक्वेशन S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 नहीं होगी क्या? जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बोलिए बोलिए। दोनों सर्कल को यस सर। सेटिस्फाई करिए। यस क्योंकि अरे फैमिली ऑफ सर्कल तो मैं, फैमिली ऑफ कर्व तो मैं बता ही चुका हूं ना। दो कर्व आपके पास S1 है और S2, S1 S2 कुछ भी हो सकता है अब आपका चारों पांचों कॉनिक्स में से, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से जाने वाले किसी भी तीसरे कर्व की इक्वेशन को S1 प्लस लैम्डा S2 के नाम से बोला जाता है। अब यहां पर अगर मैं, चलो मैं ये बोल दूं सर आपको कैसे पता कि लैम्डा -1 होगा? चलो ये लिख दिया S1 प्लस S2 इक्वल टू 0। अब आप बोल रहे हैं कि ये लाइन होना चाहिए, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन नहीं बोल रहे हो आप लाइन की इक्वेशन बोल रहे हो। और अगर ये लाइन को होना है तो इसका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कैंसिल होना चाहिए, और अगर वो तभी कैंसिल होगा जब ये -1 हो जाए, मतलब लैम्डा इक्वल टू -1 के लिए ये आपके आप। और अच्छा, अगर S1 प्लस लैम्डा S2 आपने 0 इक्वल किया, उसके बाद आप क्या करोगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, इसको 0 करना पड़ेगा आपको, तभी तो लाइन की इक्वेशन आएगी। वो भी करोगे तब भी लैम्डा आपका -1 आ जाएगा, करके देख सकते हो आप। तो इसकी इक्वेशन S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 से दी जाती है। अब बात आते हैं पीछे के स्लाइड पे। अब आप मुझे बात बताइए, देखिए मैंने आपको बोला था कि दो सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले तीसरे सर्कल का इक्वेशन S1 प्लस लैम्डा S2 से दिया जाता है। अब अगर ये इंटरसेक्शन पॉइंट 1 है तो भी बात है, 2 है तो भी बात है, 10 है तो भी बात है, और अगर 1 है तो भी बात है। अब आप मुझे बताइए कि ये आपका जो ब्लैक सर्कल है और ये जो ब्लू सर्कल है, इसके कितने इंटरसेक्शन पॉइंट है? कितने इंटरसेक्शन पॉइंट है इसके, बताइए। एक 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 है तो एक है सर। इसके एक इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली लाइन की, लाइन, यस मार्क माय वर्ड, लाइन, लाइन की इक्वेशन क्या होनी चाहिए? इसके एक इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होनी चाहिए? S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। हम बोलेंगे ये L है, लाइन है, तो यहां पे क्या करेंगे आप? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, और जैसे ही वो चीज करके देखेंगे फिर से आपका लैम्डा इक्वल टू -1 आ जाएगा। सर आपको कैसे पता? आपने क्या कोफिशिएंट इक्वल किए? क्या आपको कैसे पता कि 0 आएगा? अभी कर देता हूं। इसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कुछ भी होगा आगे हमको नहीं पता। इसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वही 2g 2x 2y2। अब आप खुद बताओ, S1 प्लस लैम्डा S2 करोगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां से एक्स स्क्वायर का क्या आएगा? 1 प्लस लैम्डा आएगा या नहीं आएगा? बताओ। S1 प्लस लैम्डा S2 करोगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये आएगा या नहीं आएगा? बोलिए। यस सर। तो इसको 0 करेंगे तो यस लैम्डा सर। लैम्डा कितना आ गया? ना -1। इसी तरीके से वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 करोगे वो भी -1 आ जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास दो गिवन सर्कल से पास होने वाले, इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन पूछता है, उस केस में लैम्डा बाय डिफॉल्ट आपका -1 ही आ जाता है। अब वो इंटरसेक्शन पॉइंट, भाई दो सर्कल के मैक्सिमम यार कितने इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे? या तो दो होंगे या एक होंगे। दो होगा तब भी S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, और एक है तो भी S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर सर्कल टच कर रहे हैं तो S1 माइनस S2 कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन दे देगा, और अगर सर्कल आपका इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो S1 माइनस S2 आपकी कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन दे देगा। क्लियर है? बोलिए क्लियर है बात? यस सर। यस सर। इसके अलावा रही बात इस पॉइंट की, देखिए जो भी आपको डायग्राम में कुछ भी दिख रहा है ना, सारी चीजों के बारे में कंप्लीट नॉलेज। अब बात करते हैं क्योंकि इसका फिर से अगर हम पॉइंट निकालेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट या इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो ये फिर से वैसे ही आ जाएगा, R1 रेशो -R2, ये फिर से वैसे ही निकलेगा। रही बात P की, तो P तो है ही नहीं आपके पास में, P तो है ही नहीं आपके, मतलब इंटरनल टेंजेंट के रेस्पेक्ट में तो P आपका एग्जिस्ट नहीं ही करता है। ठीक है ना? तो ये Q है, Q के पॉइंट आप बिल्कुल निकाल सकते हो, बिल्कुल वैसे ही निकलेंगे। ये S1 S2 है, यस ये आपके जो टेंजेंट है, दीज आर द एक्सटर्नल टेंजेंट। टेंजेंट तो कितनी टेंजेंट पॉसिबल है? मैक्सिमम 2 टेंजेंट इस केस में। अब आप मुझे बताइए, इसकी पोजीशन को अगर आइडेंटिफाई किया जाए तो इसके ऊपर बाउंडिंग क्या निकलेगी? C1 C2, और ये R1 R2 प्लस R2, इसका क्या निकलेगा बताइए, जल्दी बताइए, कौन बड़ा है?
मैं आपके सामने बना भी देता हूँ, ये लीजिए, ये C1 C2 कौन बड़ा है? R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 बड़ा है, बिल्कुल सही है, R1 प्लस R2 बड़ा है। तो क्या ये सफिशिएंट कंडीशन है क्या R1 प्लस R2 की? R1 प्लस R2 बड़ा हो जाए, ये सफिशिएंट कंडीशन है क्या? मतलब मेरे को क्या फिक्स करना है ना, मेरे को दो टेंजेंट, मैक्सिमम दो टेंजेंट का केस फिक्स करना है। और अगर आपको मैक्सिमम दो टेंजेंट का केस फिक्स भाई अगर करना है ना, तो देखिए ये कंडीशन अभी ना इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है, इधर देखिए सिद्धेश, क्या ये आपके पास R1 प्लस R2 ग्रेटर देन C1 प्लस C1 C2 लेसर देन R1 प्लस R2 का केस है? बोलिए, ये है ना? हाँ ये भी आपका वही केस है, R1 प्लस R2 देख लीजिए आप, ये C1 C2 है, हाँ। R1 प्लस R2 ये भी है। तो ये तो तोड़ के अंदर भी जा सकता है इसको, तो इसको फिक्स करना पड़ेगा आपको। मतलब ये जो केस है आपका, ये बाई कंडीशनल केस बनेगा आपका, इसको आपको फिक्स करना पड़ेगा। और इसको करने के लिए मुझे यहां पे बताना पड़ेगा कि ये R1 माइनस R2 से बड़ा होता है। अब समझदार हो आप लोग, मैं मॉड क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि R1 बड़ा है या R1 बड़ा है R2 से, तब तो ठीक है। और अगर R1 छोटा हो जाता है तो उसमें फिर ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, सिंपल से इनका रेशो और इनका एडिशन और इनका रेशियो चेक कर लो, ये है कंप्लीट कंडीशन। अब सर आपको कैसे पता? ये वाली केस में आपको वेरीफाई करके दिखा देता हूं ना। ये कंडीशन कौन सी है? ये कंडीशन, ये C1 है, ये C2 है, ये C1, ये C2 है, ये पूरा R1 है, ये पूरा R2 है। तो ये जो केस बनता है C1 C2 इक्वल टू R1 माइनस R2 का केस बनता है। और जैसे ही ये अंदर चला जाएगा, इसके अंदर देखो बेटा, बात सुनो, इधर देखो, ये आपके पास कितनी है, ये पूरी, ये अंदर एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल ये रहा, ये C1 है, ये C2 है। आप बताओ ये पूरी लेंथ कितनी है? ये पूरी लेंथ कितनी है? ये पूरी कितनी है? R1 है ना पूरी लेंथ, ये यहां से लेके R1। R1 ये R1 ये कितनी है? ये जिसमें मेरा कर्सर मूव हो रहा है, ये कितनी है? ये कितनी है? R2 R2। तो क्या ये R1 माइनस R2 R2। तो ये R2 तो ये जो इंटरनल किसिंग वाला जो केस है, क्या यहाँ पर C1 C2 इक्वल टू R1 माइनस R2 वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है क्या? बोलो हाँ, हो रही हो रही है। हो रही Yes यस sir सर हो और रही और अगर अगर ये उठ करके ऐसे निकल जाए, यहाँ पे ऐसे आ जाए, अब आप तो यही समझ रहे हो ना, कम क्या हुआ? कम क्या हुआ? C1 C2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो बेटा वही रहेगी जो है। ये देखिए कम हो गया, तो इस केस में क्या ये कंडीशन ये नहीं हो गई क्या? R1 माइनस R2 से बड़ा हो जाए C1 C2। अब देख लो ना, मैं आपको करके दिखा देता हूँ ना। यस, आवाज बफर हो रही है क्या? यस, वॉइस बफर हो रही है क्या? यस ठीक है, ओके ओके। यस सर यस ब्रेक हो रहे